इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही हो जाता है कि जिस वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रास आ जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी पर चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक भी पहुंच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ताजनगरी पड़ता है आगरा, और उसी का एक एदमुद्दौला थाना लगता है, और उसी थाने के पास एक गांव लगता है। उसी गांव के ही रहने वाले होते हैं गुलजारी लाल की अपनी पत्नी भी होती है सोमवती, और गुलजारी लाल जो होते हैं मौके पर उनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह होता है राकेश। अब राकेश जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास होता है, उसकी अपनी पत्नी भी होती है मीना। अब मीना जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास होता है। लेकिन राकेश के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 1 बेटा और 1 बेटी होता है। इधर जो गुलजारी लाल होते हैं, गुलजारी लाल का जो दूसरे नंबर का बेटा होता है वह होता है विनोद, और विनोद की भी शादी मौके पर हुई पड़ी होती है। अब विनोद जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है, लेकिन विनोद की जो पत्नी होती है वह होती है अनीता, अब जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर विनोद के भी टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें 1 बेटा होता है और 1 बेटी होती है, जो अभी दूध मुहा बच्ची होती है। लेकिन विनोद अपनी पत्नी अनीता को अपने साथ जो होता है अलग ही प्लॉट में रख रहा होता है। लेकिन इधर गुलजारी लाल का जो सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है दीपक मौके पर अपने पिता के साथ रहकर घर गृहस्थी में हाथ बटाया करता था। लेकिन विनोद वहाँ कुछ दूर गांव के बगल में ही उसका अपना खुद जो होता है एक पुश्तैनी मकान था, उसे में अपनी पत्नी अनीता के साथ अपने दोनों बच्चों के साथ बेहतर तरीके ढंग से रहा करता था। लेकिन मौके पर पास ही एक कांच फैक्ट्री होता है, उसी में जाकर विनोद अच्छे तरीके से ड्यूटी भी किया करता था, जिसकी वजह से उसके परिवार का जो खर्चा होता है बेहतर ढंग से चल पा जाता था और परिवार काफ़ी सुखीमय होता। लेकिन इधर जो होता है विनोद की अपनी जो पत्नी होती है अनीता, अपने पति से कुछ काम को बोलकर अपने ही जो मायका होता है वहाँ पर मौके पर चली जाती है। लेकिन विनोद जब कुछ दिन रहता है तो अपने परिवार जो अपने पिता होते हैं उन्हीं के साथ रहकर मौके पर खाना पीना खाया करता था। लेकिन तभी मैं अब बात कर रहा हूँ अब 27 दिसंबर 2017 का ही वही शाम का टाइम होता है। उसी वक्त विनोद जो होता है मौके पर अपने घर पर होता है, लेकिन उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। उसी कॉल पर बात करते हुए अपने घर से अपने जो पिता होते हैं गुलजारी लाल से बोलकर यह निकल जाता है कि पिताजी अभी हम चौराहे पर जा रहे हैं, वहाँ कुछ अर्जेंट सामान लेना है और सामान लेकर हम वापस आ जाएंगे। और विनोद वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। लेकिन इधर 2 घंटा बीत पाता, लेकिन तब भी विनोद लौट के नहीं आता। और गुलजारी लाल सोचने लग जाते हैं कि आखिर विनोद कौन सा सामान लेने के लिए दुकान पर चला गया। और उसी समय अपने बड़े बेटे राकेश से भी पूछते हैं, लेकिन उस समय जो राकेश होता कहने लग जाता है कि पिताजी हमें इस बात का पता नहीं है, आखिर राकेश मार्केट में सामान लेने के लिए किस कारण गया हुआ है। लेकिन इधर अब 4 घंटा बीत जाता है। जब 4 घंटा बीत जाता है गुलजारी लाल काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं, और इसी सोच में पड़ने की वजह से तुरंत ही अपने बेटे के जो मोबाइल नंबर होता अब उसी पे कॉल कर देते हैं। लेकिन जब कॉल करते हैं तो उस समय जो होता है इधर विनोद का मोबाइल नंबर बंद बता देता, जिसकी वजह से गुलजारी लाल और ज़्यादा परेशान हो जाते कि आखिर हमारा बेटा
कहाँ चला गया, और इसीलिए अपने बड़े बेटे राकेश से मिलते हैं। मिलने के बाद उसकी पत्नी को भी सूचना भिजवा देते हैं, लेकिन जब भिजवाते हैं तो पूरी परिवार वाले सब एक हो जाते होने के बाद इधर गुलजारी लाल अपने बेटे विनोद की तलाशी करने के लिए अपने गाँव में उसी रास्ते से निकल जाते हैं जिस रास्ते से विनोद होता है मौके पर बाहर गया हुआ था। लेकिन वहाँ पर जाते हैं विनोद के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता। अब इधर गुलजारी लाल काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाते हैं अपने परिवार के सर को चिंता लेकर, तो इस वक्त गुलजारी लाल जो थे अपने कुछ रिश्तेदारों के पास फ़ोन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी विनोद का कुछ अता पता नहीं चलता। इसीलिए राकेश अपने गांव में जाता है, काफ़ी लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ पर भी विनोद के अता पता नहीं लग पाता। अब जिस वजह से गुलजारी लाल इधर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक दूसरे दिन यानी कि ठीक 28 दिसंबर 2017 का जैसे लगभग शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम जो होता है अपने ही नज़दीकी जो पुलिस थाना आता है एतमुद्दौला में पहुंच जाते हैं। एतमुद्दौला में जाने के बाद वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी के सामने जो होता अपने बेटे विनोद के बारे में पूरी आप बीती बता देते हैं। और जब बता देते हैं इधर जो होते हैं इधर गुलजारी लाल जो होते हैं अपने बेटे का फ़ोटो और साथ में मोबाइल नंबर वहाँ के थाना प्रभारी को दे देते हैं। देने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय वहाँ पर खड़े इधर विनोद का अपना बड़ा भाई होता है राकेश की तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज कर लेती है। और पुलिस की टीम वहीं राकेश से कुछ पूछताछ करती है, लेकिन जब पूछताछ किया जाता है राकेश से बस यही जवाब मिल जाता है कि साहब हमें पूरी तरह से अब शंका हो रहा है कहीं ना कहीं विनोद की जो अपनी पत्नी है अनीता और साथ में अनीता का एक अपना करीबी दोस्त है, वह कोई और नहीं है, वह उसके ही गाँव का ही रहने वाला यानी कि उसके ही मायके का रहने वाला होता है किशन नारायण की, जिसकी उम्र लगभग वही 26 साल के आसपास है, जो मौके पर शादीशुदा भी है और उसके टोटल 2 बच्चे भी हैं। यह बात जैसे पुलिस अब राकेश के द्वारा सुनती है, सुनने के बाद पुलिस का जो शंका होता है और जाकर अनीता और साथ में किशन नारायण के ऊपर टिक जाता है। टिकने की वजह से पुलिस की टीम शंका जताते हुए मुकदमा तो दर्ज कर लेती है और पुलिस की टीम उस समय विनोद की तलाशी करने के लिए काफ़ी टीम लगा देती है, लेकिन विनोद का जो होता है पूरी रात कहीं अता पता नहीं चलता। और तैसे तलाशी करते लगभग जो होता है पूरे का पूरा अब 3 दिन का वक्त निकल जाता है, लेकिन विनोद जो होता अपने घर लौटकर कभी नहीं आता और ना पुलिस थाने में विनोद के बारे में कुछ अता पता चलता। लेकिन तभी अब 31 दिसंबर 2017 का ही अब सुबह का जैसे ही टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है फिरोजाबाद का ही एक नरखी कस्बा लगता है। उसी कस्बे के पास जो होता है बैदीपुरवा बिद्राखा गाँव पड़ता है। तो बिद्राखा गांव के जो लोग होते हैं मौके पर जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पंचायत घर बना होता है और ठीक उसी के पीछे कुछ झाड़ी होता है। तो देखते हैं कुछ जो पालतू जानवर होते हैं वह जानवर अपने मुंह में कुछ इंसान का जो सिर होता है लगाकर खींच रहे होते हैं। तभी उसी में से जो व्यक्ति देखता है, देखने के बाद एकदम सा दंग सा रह जाता है। अपने नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है अब नारखी में फ़ोन कर देता है। नारखी के जो थाना प्रभारी होते हैं अब संजय सिंह अब जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद बिना देर किए अब बैदीपुर गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पहुंचते पंचायत घर के देखते हैं मौके पर साइड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, लेकिन वहाँ जैसे देखते कि वहाँ पर एक व्यक्ति का जो सर है पूरी तरह से लौलवान अवस्था में पड़ा हुआ होता है। और देखकर पुलिस जो थी उस सर को अपने कब्जे में लेती है पुलिस, लेकिन यह जानना चाहती है कि बाकी शरीर का जो हिस्सा है यानी कि सर की वजह जो होता है धड़ कहाँ चला गया। और पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जब घटना का निरीक्षण करती है तो कुछ दूर पर जो होता है शरीर के बाकी हिस्से के जो होते हैं लगभग हाथ और दाहिना पैर हाथ में लग जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ और हिस्सा नहीं लग पाता। पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर यह व्यक्ति था कौन और यहाँ आया कैसे, लेकिन पुलिस के सामने वहाँ जो काफ़ी लोग व्यक्ति मौजूद होते हैं उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद उस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो पाता है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम उसी समय फ़ोटो खींचती है, अपने ही जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं अब उसी में सर्कुलेट करवा देती है ताकि जल्द जल्द इस व्यक्ति के बारे में पता चल सके। लेकिन इधर जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है एतमुद्दौला के जो थाना प्रभारी होते हैं उन्हीं के सामने जो फ़ोटो पहुंचता है, फ़ोटो देखकर वह पहचान जाते हैं वो बस करो जो होता है या जो बैदीपुर पंचायत गाँव है उसी के बगल मौके पर जो डेड बॉडी का बाकी का जो हिस्सा सर मिला हुआ है, यह सर तो देखने में लग रहा है विनोद का है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी समय इसकी जो सूचना होता है अब जाकर विनोद के जो अपने पिता होते हैं गुलजारी लाल को दे देते हैं। लेकिन गुलजारी लाल जैसे खबर पाते हैं, पता पाने के बाद तुरंत ही बिना देर किए
अब उसी समय एतमुद्दौला पुलिस थाने में पहुँचते, वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं उनको साथ लेते, साथ लेने के बाद वह भी नारकी पुलिस थाने पहुँच जाते हैं। नारकी पुलिस थाने जो होती है इधर अब जो होता है गुलजारी लाल से कुछ बात करती है। बात करने के बाद उनको अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में जो होता है उस सर को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। पुलिस की टीम जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए रखी गई जो सर होता है उसी समय गुलजारी लाल को ले जाकर उसी अस्पताल में दिखाती। देखते ही सर को वहीं पहचान लेते और वहीं पर दहाड़े मारकर गुलजारी लाल अपने बेटे विनोद का नाम लेकर चीख चिल्ला पड़ते। पुलिस की टीम यहाँ जैसे ही इस हंस को देखने के बाद समझ जाती बस करो यही गुलजारी लाल का अपना बेटा विनोद है। अब पुलिस जैसे ही इस तरह की शिनाख्त करती, शिनाख्त करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है बाकी जो हिस्से मिले हुए थे मौके पर उनको अपने कब्जे में लेती है। वहीं पास रखा हुआ जो पोस्टमार्टम हाउस होता है उसी में तो भिजवा देती है। और पुलिस की टीम बाकी आज जानना चाहती कि बाकी जो शरीर के जो पार्ट है वह मौके पर कहाँ गए। पुलिस की टीम इसी फिराक में भी लगी रहती है। लेकिन तभी अब जैसे ही यानी कि 2 जनवरी 2018 का ही दिन होता है तो वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच होता है इधर एतमुद्दौला जो पुलिस थाने की जो टीम के जो थाना प्रभारी होते हैं उन्हीं के पास फ़ोन आता है कि साहब इस समय जो होता है टोडला पुलिस थाने के करीबी से बोल रहे हैं। साहब इस समय हम शमशान जो घाट है महमदापुर का वहीं पर मौके पर जब खड़े हुए हैं तो वहाँ पर हमें जो होता है कुछ शरीर के कुछ बॉडी पार्ट के टुकड़े जो होता है सड़क के इर्द गिर्द बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ थाना प्रभारी अब जैसी खबर पाते तुरंत ही अपने दल पर टीम को लेने के बाद जो था शमशान घाट और साथ में जो था उसी समय वो मोहम्मदाबाद के रोड पे पहुंच जाते हैं। और उसी बीच में मौके पर अपनी जिप्सी जब दौड़ाते हैं तो साइड में काफ़ी जो था इंसान के टुकड़े गिर जाते हैं। उनको देखकर बस यही लगता है बस करो यह जो टुकड़े हैं या टुकड़े खुद विनोद को कहते हैं। पुलिस उस समय उस टुकड़े को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद तुरंत ही उसी पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा देती है। अब पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर यह सब कारनामा किसने और क्यों किया। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए अपनी टीम को इकट्ठा करती है। तुरंत ही उसी समय विनोद के घर पहुँचती है। उनसे कुछ पूछताछ करती है तो पता चलता है विनोद की जो अपनी पत्नी अनीता जो होती है जब से विनोद अपने घर से लापता हुआ है तब से उसकी जो पत्नी होती है उसका हालचाल लेने के लिए एक बार भी अपने ससुराल नहीं आई है। अब पुलिस जैसे इस तरह की बात सुनती है, सुनने के बाद अब बिना देर किए जो होता है राकेश के तहरीर पर शक का जो बिना मुकदमा दर्ज होता है उसी की तहरीर पुलिस जाँच पड़ताल में लग जाती है। लेकिन जब जांच पड़ताल में लग जाती है पुलिस की जो टीम होती है उस समय कुछ खबर इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद पुलिस की टीम काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है उन्हीं के साथ में पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे भी हो जाते हैं। अब पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि इस समय जो होता है अब अनीता और साथ में जो होता है किशन नारायण है कहाँ। पुलिस जैसे पता पाती है तुरंत पता लगता है कि वह उस समय जो होता है टोडला का ही एक कमरा होता है मौके पर जाकर किराए पर ले रखते हैं और उसी में रह रहे होते हैं। पुलिस की टीम जब वहाँ धावा बोलती पता लगता है उनके कमरे पर ताला लगा हुआ वह फरार चलते हैं। अब पुलिस की टीम जो होता है अब शंका की बजाय पूरी तरह से विश्वास कर बैठती बस करो अब जो होगा सब यही लोग इसी काम में करे धरे बैठे हुए हैं। पुलिस की टीम उनके पीछे खबरी भी लगा देती है, उनकी तलाशी कराना शुरू करा देते हैं। उनकी तलाशी करते करते पुलिस को लगभग 2 दिन का वक्त और निकल जाता है। लेकिन उसके हाथ जो होता है ना इधर किशन नारायण चढ़ता है और ना इधर जो होता है विनोद की जो अपनी पत्नी होती है अनीता चढ़ पाती है। लेकिन खबरी जब काफ़ी मेहनत करते हैं तो खबरी के ही द्वारा होता ठीक अब 4 जनवरी 2018 को ही शाम का टाइम होता है। उसी बीच खबरी के द्वारा एतमुद्दौला पुलिस थाने में एक सूचना आता है। उसी सूचना के तहत पुलिस जो टीम होती है अपनी टीम को लेती है। लेने के बाद बिना देर किए जो राजबली चौराहा होता है उसी चौराहा पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है। और उसी चौराहे पर एक गिमटी होता है, उसी गिमटी के सामने खड़े होते हैं अनीता और साथ में किशन। पुलिस की टीम जैसे इन दोनों को देखती पहचान लेती, पहचानने के बाद उनको उसी समय हिरासत में ले लेती है, अपने थाने ले आती है। लेकिन जैसे ही पुलिस को अपने सामने थाने में इधर अनीता और साथ में किशन जो होते हैं देखते हैं तो थर थर काँपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अनीता और किशन जो होता कोई ऐसे सातिर मुजरिम थे नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। और इसीलिए बिना देरी की इधर अनीता जो होती है अपने पति विनोद की बेरहम तरीके से हत्या करने की जो सच्चाई होती है पुलिस के सामने एकाएक रखना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के सामने अनीता और साथ में किशन नारायण जो सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है यह कलेजा एकदम थर्रास आ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का ही एक जाना माना इलाका पड़ता है मोहम्मदाबाद। उसी मोहम्मदाबाद इलाका के रहने वाले होते हैं महेश की एक इकलौती भतीजी होती है। वह भतीजी जो होती है मौके पर अनीता होती है।
अनीता उस समय जो होती है बचपना की वजह से उसके जो अपने ताऊ होते हैं अपने भतीजी इधर अनीता का अच्छे से पालन पोषण करना भी शुरू कर देते हैं। उसका एक कारण भी होता है क्योंकि इधर अनीता के जो पिता होते हैं बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर दोनों जा चुके होते हैं, लेकिन अनीता के अपने भाई भी होते हैं, उनका पालन पोषण जो होता है खुद उसके ताऊ जो होता है इधर आकर महेश ही उठाते हैं। अब महेश जो होता है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से इधर अनीता और साथ में उसके अपने भाई का पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। उसका जो होता है अच्छे से स्कूल में दाखिला भी करवा देते हैं। लेकिन अनीता जैसे ही अपने जवानी की दरी पर पहुंचती है उसी समय उसकी जो खूबसूरती होती हैं बिखरना शुरू हो जाते हैं। उसके इर्द गिर्द होते हैं काफ़ी लड़कों का घेरा भी बन जाता और इसी घेरे में उसके ही गाँव के रहने वाला होता है और वह कोई और लड़का नहीं होता है, वह होता है किशन राणा। किशन राणा जो होता है मौके पर जिस स्कूल में अनीता पढ़ाई कर रही होती इस स्कूल में जाकर मौके पर वह भी किशन भी पढ़ रहा होता है। लेकिन पढ़ने की वजह से दोनों अपने गांव साथ आ जा करते, आने जाने की वजह से दोनों को मुलाकात रास्ते में इस तरह बढ़ जाता है कि दोस्ती में बदल जाता है। और बदल जाने की वजह से इधर जो होता है किशन अब धीरे धीरे अब जाकर अनीता को भी चाहना शुरू कर देता है। लेकिन जब चाहने लग जाता है तो अनीता से सीधे प्रेम का इजहार कर देता है, जिसकी वजह से अनीता जो होती है प्रेम का इजहार को तुरंत ही स्कट कर लेती है। स्कट करने के बाद दोनों के बीच उसी दिन से प्रेम प्रसंग का जो मामला होता है पूरी तरह से बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से दोनों के बीच धीरे धीरे शादी का फैसला भी लेना शुरू कर देते हैं। लेने की वजह से इनके बीच जो होता है एक दिन जाकर संबंध भी बन जाता है और संबंध का सिलसिला होता है जब बेधड़क चलने लग जाता है। चलने की वजह से इसकी जो सूचना होता है अनीता के पूरे गांव में फैल जाती है। फैलने की वजह से इसकी खबर जाकर अनीता के जो अपने ताऊ होते हैं महेश के कान में पहुंच जाती है। तो उस समय जब महेश सुनते हैं तो काफ़ी भन्ना आ जाते हैं, लेकिन अनीता को बुलाते हैं अपने पास और उस समय जो होता है किशन के बारे में सारा अता पता कर लेते हैं। पता लगता है किशन जो होता है हमारे बिरादरी का नहीं है और इसीलिए महेश जो होते तुरंत ही अनीता को काफ़ी डांट डपाट लगा देते हैं। लेकिन अनीता जो होती है अपने प्यार में इस तरह अंधी हो जाती है कि अपने ही ताऊ के खिलाफ हो जाती है और उस समय जाकर किशन से मिलती है और कहने लग जाती है कि हम जो होता है तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहते हैं। लेकिन इधर जो होता है महेश अपनी भतीजी का इस रस को देखते हैं तो उसी समय फैसला लेते हैं। फैसला लेने की वजह से काफ़ी रिश्तेदारों से बातचीत बढ़ाते हैं और उन्हीं के तहरीर पर जो होता है इधर महेश को पता चल जाता है कि असल में जो होता है इसी आगरा का इदमत दौला जो पड़ता है उसी इलाके के रहने वाला है। मौके पर विनोद काफ़ी पढ़ा लिखा भी अच्छा खासा नौकरी पेशा व्यक्ति होता है और ठीक 8 साल पहले जो होता है इधर जाकर विनोद की जो शादी होता है इधर महेश विनोद से जाकर जब बात करते हैं तो विनोद के जो परिवार वाले होते हैं विनोद के लिए शादी के लिए हामी भर रहते हैं। लेकिन इधर महेश की जो अपनी भतीजी होती है अनीता अपने ही ताऊ के खिलाफ हो जाती है। लेकिन जब काफ़ी डांट डपाट लगाते इधर अनीता अपने ताऊ के ही डांट डपाट में झोंक जाती है। झोंकने की वजह से 8 साल पहले जाकर इधर अनीता और साथ में विनोद की जो शादी होती है बेहतर तरीके ढंग से हो तो जाता है। लेकिन अनीता जब अपने ससुराल जाती है तो अपने ससुराल में जो होता अपने पति का प्यार को उस समय तो भूल बैठते हैं, लेकिन अपने पुराने आशिक को अपने रातों और दिनों में बसाए शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बर्ताव होता है अनीता का और बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन विनोद इधर काफ़ी ज़्यादा चिंता में रह जाता कि आखिर हमारी पत्नी में क्या खोट है जो हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन अनीता जो होती है अपने ही ससुराल में रहकर अपने सास ससुर के खिलाफ इस तरह हो जाती है कि उनसे कभी कभी झगड़ा तकरार करना शुरू भी कर देती है। झगड़ा तकरार की वजह कारण जो होता है ना कभी ससुराल वाले जान पाते ना कभी सास ससुर भी जान पाते, यहाँ तक विनोद भी नहीं जान पाता था क्योंकि मौके पर विनोद जो होता है जो कांच फैक्ट्री होता है उसी में जाकर काम किया करता था। अब जो भी पैसे आते थे उस पैसे का कुछ हिस्सा जो होता है अनीता के हाथ में रख देता है। लेकिन अनीता जो होती तब भी प्यार में उसके एक भी पल उसको हिस्सा नहीं देने के लिए तैयार होते हैं। अब जिस वजह से इधर विनोद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता कि आखिर हमारी क्या कमी है कि अनीता हमारे ऊपर ध्यान ना ही देती है, हर बात पे चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हद तो तब बढ़ जाता है जब एक दिन अनीता खुद अपने सास ससुर जो होते हैं अब इधर जो होता है झगड़े तकरार कर बैठती है, जिसकी वजह से सास ससुर काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं। और इसी चिंता की वजह से मौके पर अनीता जो होती है खुद अपने सास ससुर से कहने लग जाती है कि हमें इस घर में रहकर काफ़ी घुटन महसूस हो रहा है और हम आपके साथ इस घर में नहीं रहना चाहते, हमें कहीं और कमरा दिला दीजिए, हम वहीं पर रह लेंगे। यह बात सुनने के बाद विनोद उस समय काफ़ी सोच में पड़ जाता है और पढ़ने की वजह से अपनी पत्नी के प्यार में इस तरह झुक जाता है कि अनीता की बात मान लेता है और उसके पर गुरजारी लाल और साथ में सोमवती दोनों फैसला लेने के बाद अपने गाँव के बाहर एक पुश्तैनी मकान होता है, उसी मकान में विनोद और साथ में अनीता को जाकर रख रखाव के लिए रख देते हैं। अब वहीं पर जाकर अनीता विनोद रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन विनोद के साथ रहकर अनीता काफ़ी अच्छा सा मौका पा जाते हैं क्योंकि सुबह के टाइम विनोद जो था अपने काम पे निकल जाता, जब निकल जाता इधर जो होती है अनीता अब फ़ोन पर सारा दिन जो होता है
अब किशन के साथ लगी पड़ी रहते थे। लेकिन किशन के प्यार में इस तरह अंधी हो जाती है कि वहाँ से जैसे ही मौका मिलता तो तुरंत ही किशन जो था मार्केट में आने के बाद किशन को अपने घर में जो था इधर अनीता बुला लेती, अपने हर्षतों को पूरा कर लेती। अब यह सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता। लेकिन जब चलने लग जाता तो इसी बीच अनीता जो थी एक दिन शाम के टाइम मौके पर अपना घर छोड़कर कहीं चली जाते हैं। लेकिन जब विनोद आता तो विनोद देखता कि अनीता है नहीं, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो जाता है कि आखिर इस समय अनीता गई कहाँ। लेकिन जैसे ही मौके पर रात का 3 बजे का टाइम, उसी पर अनीता आती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो विनोद जाकर दरवाज़ा खोलता है। खोलने के बाद अनीता का चेहरा एकदम उदास सा होता। उस समय अनीता से पूछ बैठता कहाँ चली गई थी। वह कहने लग जाती कि हम अपने सहेली के पास गए थे। यह भी बात विनोद को अखड़ जाता। अखड़ने की वजह से अनीता को अपने पास रखता। लेकिन फिर 2 दिन बीतता, फिर 2 दिन बाद अनीता कहीं चली जाती। अब इस वजह से विनोद के मन में शंका बैठ जाता कि कहीं ना कहीं अनीता का हमें लग रहा है कोई और अफेयर चल रहा है। अब विनोद जो था उसी दिन से अनीता के तो पीछे पड़ जाता है। लेकिन जब पीछे पड़ जाता है तो कुछ साल लगभग इनकी अच्छी ज़िंदगी तो बीतते हैं, लेकिन अच्छी ज़िंदगी में काफ़ी खटास भी होते हैं। ऐसे चलते चलते 4 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच अनीता को एक बेटा भी हो जाता। लेकिन जब बेटा हो जाता है तब भी अनीता का जो था गुस्सा अपने पति के ऊपर कभी कम भी नहीं होता, जिसकी वजह से विनोद अब हर दिन शराब की लत लगा बैठता। शराब की लत की वजह से जब भी घर आता झगड़े तकरार जरूर होते हैं, और झगड़े तकरार की वजह से अब अनीता भी जो होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर किशन से मिलने के लिए हर कोशिश करती, उसके हर जो कोशिश होते हैं वहाँ कामयाब भी हो जाते हैं। क्योंकि अनीता के जो ख्वाहिश होते हैं काफ़ी बड़े बड़े ख्वाहिश होते हैं, क्योंकि वह अपनी जो होती है ताऊ की इकलौती भतीजी होती है, होने के नाते काफ़ी मान सम्मान मिला हुआ था। और इसी नतीजे का जो होता कारण अनीता अपने ससुराल में बनाना चाहती थी, लेकिन ससुराल में ना बन पाती, जिसकी वजह से अनीता अपनी धौज हर समय जताना शुरू कर देते। और जब भी मौका मिलता अपने प्रेमी को मिलने के लिए खुद उसके साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए पहुँच जाते। अब यह सिलसिला जो होता है जब चलने लग जाता है, इधर जो होता है विनोद के जो अपने जो पिता होते हैं गुलजारी लाल उस समय काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अनीता बिना बताए कहाँ चली जाती है। और गुलजारी लाल उस समय कुछ द्वारे से पता कर लेते हैं कि असल में अनीता का जो मायका है उसी मायके का रहने वाला वो उसके गांव का एक लड़का है। किशन के साथ जो था अनीता का काफ़ी सालों से अफेयर चल रहा है, और उसी से मिलने के लिए आए दिन इधर जाया करते थे। और इसकी सूचना जो था गुलजारी लाल खुद अपने बेटे विनोद को देते हैं। लेकिन विनोद जैसे खबर पाता तो सुनने के बाद भन्ना जाता। और लेकिन जैसे ही इधर अनीता कमरे पर आती है, कमरे पर आने के बाद वहीं ज़ोरों से पिटाई कर देता। और पिटाई की वजह से अनीता काफ़ी हताश हो जाती हैं। लेकिन जब भी मौका पाती है अनीता जो होती है तुरंत अपने पति से झगड़े कर अपने मायके चली जाती है। अब मायके जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। कभी कभी 2 महीने बीत जाए लेकिन अपने मायके लौट के नहीं आती। अब मायके रहकर अनीता अपनी फ़ायदा अपने आशिक के साथ उठाने लग जाते हैं। लेकिन अपने ताऊ से जो होता हर बार ससुराल जाने से मना कर जाते हैं। और उसकी अपने जो ताऊ होते हैं मौके पर कहने लग जाते हैं कि बेटी तुम्हें तो अपने ससुराल रहना चाहिए। लेकिन अनीता जो अपने ताऊ से भी लहड़ी चपड़ कर बैठती है। लेकिन अनीता जो होती है इधर अपने आशिक के साथ जब मिलती है तो पता लगता है कि उसके जो अपने आशिक के मौके पर जो ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी में उसकी खुद की एक नई पत्नी आ चुकी होती है। लेकिन उसके भी साथ उसके जो बेटे भी हो चुके होते हैं। लेकिन अनीता भी तब भी उसके साथ रहने के लिए हामी भर लेती है। और उसी बीच दोनों अहम फैसला लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए हमें किसी न किसी हद तक गुजर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ रहकर इधर जो था किशन अपने टूटला मार्केट में जाता, वहाँ एक कमरा किराए पर लेता। उसी किराए पर लेने के बाद वहीं जो होता है अनीता के साथ रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता है इधर अनीता का जो बेटा होता है उस बेटे को छोड़ देती है ससुराल में, और वहीं पर उसके साथ कुछ महीने तो रह लेते हैं। लेकिन इधर जब ससुराल वालों को पता चलता है तो उस समय भन्ना आ जाते हैं। विनोद पता पाने के बाद उन्हें टूटला जाता है, उसी कमरे में घुस जाता है जिस कमरे में अनीता रह रही होती है। अब पहुँचने के बाद अनीता को पकड़ता अपने ही मौके पर घर लेता, लेकिन वहीं ज़ोरों से पिटाई कर देता है। और उसी दिन से अनीता के ऊपर दब्बिश लगा देता है। लगाने की वजह से इधर जो होता है अब किशन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर जो होते तुरंत अनीता भी परेशान हो जाती है। दोनों मिलने के लिए एकदम बेकरार सा हो जाते हैं। लेकिन अनीता चोरी छुपे कैसे ना तैसे कर विनोद के मोबाइल से ही किशन के मोबाइल पर बात कर लिया करते थे। और इसी मोबाइल के थ्रू जो होता है दोनों एक दिन इतना अहम फैसला ले लेते हैं। और इसी फैसले की वजह से जो होता है अपनी ज़िंदगी का कुछ दिन तो और गुजारते हैं। लेकिन इसी बीच अनीता को एक बेटी भी हो जाती है। अब नवजात बेटी होने की वजह से अनीता तो फंस जाती है। लेकिन जब कुछ महीने बीतते हैं तो इधर विनोद को भी लगने लगता है कि हो सकता है हमारी पत्नी तो सुधर गई हो। लेकिन कुछ महीने जब और बीतते हैं इधर जो होता है अब जाकर किशन का एकाएक दोस्ती जो होता है विनोद से बन जाता है। क्योंकि किशन को पता होता है कि विनोद जो था पास ही जो कांच फैक्ट्री उसी में काम करता है। मौके पर वह भी वहीं आया जा करता था। आने जाने की दोस्ती बना लेता है। अब विनोद के साथ बैठकर किशन भी अब दारू शराब पीना शुरू कर देता। लेकिन इधर विनोद को पता होता है कि किशन ही वह जो होता हमारी पत्नी
अनीता का ही पुराना आशिक है। लेकिन जब पता पाता है तो इधर जोता है अब किशन विनोद से माफ़ी मांगता कहने लग जाता है कि तुम्हारी पत्नी से हमारा रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, हमें तुम्हें शंका नहीं करना चाहिए। यहाँ बात भी विनोद समझ जाता, हो सकता है कि अब जो होता है किशन और साथ में हमारी पत्नी पूरी तरह से सुधर गई हूँ। और उसी दिन से होता है अब किशन के साथ विनोद बैठकर आए दिन शराब पीना शुरू कर देता है। और जब पूरा विश्वास हो जाता है तो किधर जो होता है किशन को कि हमारी बातों में पूरी तरह से अब जो होता है विनोद उलझ चुका है, तो इसकी जो सूचना होता है किशन फ़ोन के द्वारा अनीता को देता है। अनीता जो होती है उसी दिन से अपने पति के ऊपर काफ़ी लाड़ प्यार दिखाना शुरू कर देती है। अब विनोद को भी विश्वास हो जाता है कि हमारी जो पत्नी है अब लग रहा पूरी तरह से सुधर सा गई है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन समय तो ज़्यादा इस तरह करवट ले लेता है विनोद की ज़िंदगी कि विनोद भी नहीं समझ पाता है। और ना समझ पाने की वजह से इधर जो होता है अपने प्लान को इस तरह किशन कामयाब करने की कोशिश करता है, कोशिश भी उसका सफल हो जाता है। तभी उसका ही चचेरा भाई होता है सुनील, और सुनील से जाकर सारी बात जो होता है इधर अपनी पुरानी जो प्रेमिका होती है अनीता के बारे में बता देता, कहने लग जाता कि हमारी ज़िंदगी अनीता के बगैर नहीं चल सकती। और सुनील जैसे सुनता है तुरंत ही अब इधर जाकर किशन की बात में शामिल हो जाता। शामिल होने के बाद उसके प्लान को कामयाब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे तो बताता, लेकिन उसके हथकंडे जो होते हैं हर समय फेल हो जाते हैं। लेकिन तभी एक दिन एकाएक मार्केट में जाकर किशन की जो मुलाकात होता है विनोद से हो जाता। और जब हो जाता तो उसी समय विनोद से कहने लग जाता कि दोस्त हमारे पास एक बढ़िया सा ऑफर आया है, क्योंकि हमारे पास एक कंपनी है टाइल्स फैक्ट्री है, उसी कंपनी में मौके पर मैनेजर का काम है। अगर तुम करना चाहो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा मौका है, तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल जाए। यह बात जैसे विनोद सुनता उसी समय किशन से कह देता कि हमें वह काम दिला दो, तुम्हारे हम बहुत ही उपकार समझ जाएंगे। यह बात सुनने के बाद उसी समय समझ जाता किशन बस करो, हमारे जाल में विनोद पूरी तरह से फंस गया। तो उसी समय किशन जो होता है विनोद से कह देता ठीक है कल तो हमें शाम को मिलना, और शाम को मिलोगे तो हम तुम्हें अच्छे से मुलाकात जाकर वहाँ के जो मालिक हैं उससे करवा देंगे। अब उसी समय रात भर विनोद इंतज़ार करता है, लेकिन जब इंतज़ार करता है तो इंतज़ार करते वक्त जो होता है सुबह का टाइम होता है, अब यानी कि 27 दिसंबर 2017 का जब शाम का टाइम हो जाता है तो उसी वक्त विनोद के पास एकाएक सुनील का फ़ोन आता है। सुनील का जब फ़ोन आता है सुनील उसी समय कह देता है कि हम जो होता है किशन के दोस्त ही बोल रहे हैं, हमें पता है कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है और हम उसके जो होता है करीबी हैं, हमें पता है कहाँ तुम्हें ले जाना, और इसीलिए तुम इसी समय जो होता है जो रामबाग चौराहा है वहीं पर आ जाओ। और हम उसी समय अपने दोस्त जो होता है किशन के साथ वहीं पर खड़े हुए हैं। यह बात जैसे विनोद सुनने के बाद अपने पिता से बोल कर निकल जाता कि पिताजी हम अपने चौराहे पर जाते, कुछ अर्जेंट काम है। और वहाँ से विनोद तो निकल जाता है। जैसे ही रामबाग चौराहे पहुँचता है तो वहाँ पर जो होता है इधर सुनील का खुद अपना टेम्पो होता है, उसी टेम्पो को लेकर खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही पास पहुँचता है विनोद तो देखता किशन को पहचान लेता। पहचानने के बाद उसी टेम्पो में मौके पर जाकर इधर अब किशन और सुनील और एकाएक विनोद भी बैठ जाता है। और जब बैठते हैं कुछ ही दूर चलता है तो उसी टेम्पो के आगे जो होता है आकर खड़ी हो जाती है अब अनीता जैसे खड़ी उसी समय देखकर विनोद की जो आंखें चौधिया से वह सोच में पड़ जाता है। लेकिन वहीं पर किशन भी कह देता है कि अनीता को पता है कि आज तुम्हारी नौकरी लगने वाली, इसीलिए अनीता तुम्हारे साथ जाएगी और जब नौकरी लग जाएगी तुम्हारे साथ खुद तुम्हारे ही घर चली जाएगी। यह बात सुनने के बाद विनोद का जो चेहरा था खुशीमय हो जाता है। अनीता भी उसी टेम्पो बैठ जाते हैं। लेकिन टेम्पो इधर जो होता सुनील चलाने लगता था और चलाते चलाते जो होता है कुछ दूर जाता है तो वहीं पर एक ढाबा होता है, उसी ढाबे पर चारों रुक जाते हैं, कहने लग जाते यार बड़ा टाइम हो गया है, यहाँ का जो मालिक है वह मालिक रात में 8 बजे आएगा, इसीलिए हमें 8 बजे मुलाकात करना काफ़ी ज़रूरी है और चलो ढाबे पर बैठकर कुछ नाय पास्ता कर लें। और वह बात सुनने के बाद जो था विनोद तुरंत तैयार होता है, ढाबे पर जाता है। लेकिन वहीं पर किशन जो होता है अपनी ही जेब से कुछ शराब की बोतलें निकालता है और पैक बनाना शुरू कर। लेकिन उसी बोतल के तहत जो होता है एक बोतल में काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ भी होती हैं। वह बोतल उसी समय गिलास में एकाएक विनोद के उड़ेड़ देते हैं। लेकिन विनोद जो होता है उसी शराब को जो पीना शुरू करता है बार बार पीने लग जाता है। कुछ ही वक्त बाद जाता है विनोद को काफ़ी गहरी नींद आना शुरू हो जाता है। नींद की वजह से इधर अनीता और साथ में सुनील मिलकर उठाने के बाद ले जाकर टेम्पो में डंप कर देते हैं और टेम्पो में जाकर इधर किशन में बैठ जाता है और सुनील टेम्पो चलाते चलाते कुछ दूर ले जाता। और जब ले जाता है देखता है पूरा रास्ता सुनसान है, यहाँ ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला। तो उसी समय अनीता और साथ में किशन दोनों मिलकर एकाएक विनोद का गला दबाकर वहीं हत्या कर लेते हैं।
हत्या करने के बाद उसी समय उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अनीता के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। उसी प्लान के तहत जो होता अनीता जो मोहम्मदाबाद पड़ता वहीं पास ही शमशान घाट लगता है। उसी शमशान के घाट में जो होता मौके पर अनीता अपने पति के डेड बॉडी को लेकर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचती है मौके पर ज़मीन होता उसी पर काली पन्नी बिछा देते हैं। बिछाने के बाद जो होता है विनोद की बॉडी को वहीं पर रख देते हैं। रखने के बाद उसकी बॉडी को वहीं पर मिलकर इधर किशन और सुनील कई टुकड़े कर देते हैं, लगभग 30 टुकड़े कर देते हैं। और तीसरे टुकड़े को जो होता है इधर अनीता खुद अपने हाथों से पॉलीथीन पल्ले में पैक कर लेती है। और पैक करने के बाद जो होता है उसी समय उस टुकड़े का ठिकाने लगाने के लिए अब शमशान घाट से टेम्पो में बैठ कर निकल जाती है। और जितने भी रास्ते में झाड़ियाँ होती सभी झाड़ियों में पन्नियों को फेंकते चली जाती है। लेकिन जब लास्ट जो पन्नी बचती है उसी पन्नी में जो होता है इधर विनोद का सर होता है। लेकिन वह सर जो होता है जब उसी झाड़ी के बाद फेंका जाता है, फेंकने के बाद इधर अब किशन और साथ में सुनील और अनीता जो होते हैं अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। लेकिन अनीता जो होती है सीधे किशन के साथ मिलकर अब टोडला के उसी किराए के कमरे पर पहुंच जाती है। लेकिन जब 2 दिन का वक्त बीतता है, 2 दिन वक्त बीतने के बाद यह जो होता है एक पॉलीथीन पन्ने जो होता है मौके पर जाकर कुछ गांव के जो पालतू जानवर उनके हाथ लग जाता है। और जब लगता है उनके मुंह में लगने के बाद वह जो होता मौके पर जो गांव पड़ता है बिदराखा, उसी गांव के बाहर एक पंचायत भवन होता है। उसी पंचायत भवन के पीछे जो होता है वह मौके पर जो कुतियाँ होती हैं ले जाकर उसी समय उस पन्नी को नोच रहे होते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति गांव का देख लेता है। पुलिस के सामने सारा राज होता है उसी दिन आ भी जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जब यह सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम थर्रा जाता है। अब पुलिस की टीम बिना देर के सुनील को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ले जाकर इन दोनों को वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। करने के बाद पुलिस की टीम होती है इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस की तहरीर पर जो सच्चाई एक निकल के और आ जाती है कि आखिर में जब पुलिस के जो टुकड़े मिले होते हैं उस टुकड़े को तलाशी कराने के लिए अनीता को अपने ही साथ पुलिस ले जाया करते थे। लेकिन जब टुकड़े इशारा करती तो अनीता जब टुकड़े देखती तो वहीं पर धाड़े मारकर एक आंसू भरी घड़ियाड़ी आंसू तहत रोना शुरू कर देते। लेकिन पुलिस जो देखती है तो वहाँ भी एकदम दंग सा रह जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई थी पूरी तरह से दहला से बैठे थे। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।